Hello everybody, welcome back to your channel Institute of Education. This is कन्हैया कुमार। तो आज का हमारा सेशन है क्या कि रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर में कुछ रूल्स हैं जो कि हमारा इमेज फॉर्मेशन में वर्क करेगा, काम करेगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर वाला रिकॉल कर लेते हैं। हमारा प्रीवियस लेक्चर क्या था कि एक स्फेरिकल मिरर था, क्लियर। और स्फेरिकल मिरर में हम क्या देखे थे, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस था। ये जो सेंटर था वो हमारा सी था, जिसको हम क्या कहते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे। फिर ये जो था हमारा पोल, इसको हमने क्या बोला था, ये हमारा पोल है। पोल और सेंटर के बीच में एफ होगा, और एफ जो है वो फोकस होता है, या इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, है ना बात। फिर हमने बोला था सी और पी के बीच का जो दूरी है उसको आर कहते हैं, और आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। फिर हमने क्या देखा था, एफ फोकस और पोल के बीच का जो दूरी है उसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, और स्मॉल एफ को हमने क्या बताया था, फोकल लेंथ। इसको हमने बोला था कि ये हमारा क्या है, फोकल लेंथ। हमने बताया था कि रिलेशन बिटवीन आर एंड फोकल लेंथ, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में जो हमारा रिलेशन था वो कैसा रिलेशन था, तो हमारा रिलेशन था आर बराबर 2f, और f बराबर क्या हम बोलेंगे, r/2। इतना बात हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। अब हम आज का लेक्चर देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर क्या होने वाला है हमारा, तो ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर पहला, हमारा रूल नंबर पहला क्या कहता है, रूल नंबर अगर हम देखें पहला क्या है हमारा, अगर हम एक तरफ बात करें कनकेव मिरर एंड इधर बात करें कॉन्वेक्स मिरर, एक तरफ कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, तो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि कनकेव मिरर होता क्या और कन्वेक्स मिरर होता क्या। तो कनकेव मिरर जिसका बल्ज शेप जो होता है वो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और कन्वेक्स मिरर जिसका जो है बेंट पार्ट वो पॉलिश्ड होता है ना। ये हमारा रूल नंबर पहला है। अगर मान ले ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पोल, ये हो गया पोल, यहाँ हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ भी हो गया अगर हम बात कर ले, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। यहाँ हमारा हो गया एफ फोकस, यहाँ भी हमारा क्या हो गया, एफ फोकस। हम बोलेंगे क्या, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है और उसके बाद मिरर से रिफ्लेक्ट, मतलब मिरर से स्ट्राइक करने के बाद ये जो है कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है। कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है। यानी हम क्या बोलेंगे कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर पासिंग थ्रू द फोकस, यानी कि एक रे ऑफ लाइट क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के बाद क्या करता है, ये मिरर से स्ट्राइक करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये फोकस से क्या करता है, पास करता है, क्लियर। उसी तरह अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो क्या बोलेंगे, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है, और ये डाइवर्जिंग, तो राइट रे को कुछ इस तरह से डाइवर्ज कर देगा, लेकिन जब हम इस तरह से करेंगे तो ये क्या होगा, फोकस से होके क्या करेगा, पास करेगा,
क्लियर है? ये पहला रूल है, ठीक है, ये पहला रूल है हमारा, ठीक है, कि कोई भी रे ऑफ लाइट आएगा और मिरर से स्ट्राइक करेगा तो फोकस से पास करेगा, इसमें भी फोकस से पास करेगा, ये पहला रूल है। सेकंड रूल हमारा क्या होने वाला है? सेकंड रूल की अगर हम बात करें तो सेकंड रूल क्या होगा? तो सेकंड रूल अगर हम देखें तो क्या होगा? ये हमारा कनकेव, ये हमारा कॉन्वेक्स, मान लेते हैं क्या हो गया हमारा कॉनकेव, ये हमारा क्या हो गया कॉन्वेक्स, यहाँ से हम क्या बोलेंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस, इधर भी क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, यहाँ भी क्या है हमारा पोल, है ना, ये हमारा क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। अब हम क्या बोलने वाले हैं? तो कहेंगे क्या, अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता है और फोकस से पास करने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो है क्या होगा, ये जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी इस तरह से आएगा स्ट्राइक करेगा और इस तरह से क्या होगा चला जाएगा। यानी हम क्या बोलेंगे कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes through a focus then after reflected from a mirror then parallel to a principal axis, यानी अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है क्या करता है फोकस से पास करता है और उसके बाद मिरर से रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये जो होगा क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यहाँ भी हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, अगर हम बात करेंगे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, आ रहा है कहाँ से, मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग इस बात। तो हम क्या बोल रहे थे कि कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरेगा और मिरर से स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। सेम यहाँ पर भी होने वाला है, क्या होने वाला, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से आता है और मिरर से स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन इसमें जो होगा कुछ इस तरह से हो जाए, इसमें क्या होगा कुछ इस तरह से हो जाए, ठीक है। ये सेकंड रूल था हमारा। थर्ड रूल क्या है, ठीक है, पहला रूल कि कोई रे ऑफ पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है मिरर से टकराता है तो फोकस से पास करता है। सेकंड रूल क्या है कि कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता है तो फोकस से पास करने के बाद क्या हम बोलेंगे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। अगर हम थर्ड रूल की बात करें, अगर हम थर्ड रूल की बात करें तो थर्ड रूल क्या कहता है, अगर ये हमारा क्या है कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या है कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या है हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और यहाँ से हम क्या बोलेंगे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया एफ, ये हो गया पी, ये हो गया पी, यहाँ हो गया एफ और ये हो गया क्या सी। हमने क्या बोला, हमने बोला अगर कोई रे ऑफ लाइट, अब थर्ड रूल कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद ये सेम पाथ पे क्या हो जाएगा लौट जाएगा। यानी कि कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद ये सेम पाथ पे लौट जाएगा। सेम इसमें भी होगा, कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से आता है तो स्ट्राइक करेगा तो इस तरह से क्या होगा लौट जाएगा, लेकिन हम इसको डॉट डॉट लाइन से एक्सटेंड कर देंगे आगे तक। ये थर्ड रूल है। ये सारा का हम डिफिनेशन लिखवा देते हैं अभी, ठीक है ना, बस समझा देते हैं। उसके बाद फिर क्या कहता है हमारा चौथा रूल क्या है, तो चौथा रूल जो है वो हमारा क्या है, तो चौथा रूल कहता है कि अगर ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स मिरर है तो अगर हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, अगर हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या है, अगर हम मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ हम क्या बोलेंगे, यहाँ भी पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, हम क्या बोले। अब देखना, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे जाके स्ट्राइक करता है तो ये इक्वल एंगल बना के क्या होगा इस तरफ
लौट जाए, यानी कि ये जो होगा आई एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये होगा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। यानी हम क्या बोलेंगे, अगर रे ऑफ लाइट पोल पे जाके स्ट्राइक करता है तो इक्वल एंगल के साथ ये सेम मीडियम में चला जाएगा। क्लियर है बात। यहाँ पर भी अगर देखें तो कुछ ऐसा ही होने वाला है, इस तरह से आएगा और डाइवर्ज होके ये इधर चला जाएगा इक्वल एंगल के साथ। तो ये हमारा चौथा रूल है। ये रूल जो है हमारा किस काम में आएगा, तो जब हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे कॉनकेव मिरर पे या कॉन्वेक्स मिरर पे, तब ये रूल हमारा काम आने वाला है। ठीक है, अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारा रूल्स को समझते हैं। पहला रूल हमारा क्या कहता है, तो हम बोले थे ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी एक रे है जो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये जो है रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से क्या करेगा, पास करेगा। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, किसमें, कॉनकेव मिरर की बात करेंगे। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, कहता है और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ये देखो ये कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो है ना अपीयर टू मीट, कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर टू मीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका हमारा क्या रूल हो जाएगा। ये कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के, कि कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो किससे होगा, फोकस से होके पास करेगा। ये पहला रूल है। ठीक है, सेकंड रूल पे हम लोग आते हैं। सेकंड रूल देखिए गाइस, सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, ए रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास करता है ऑफ ए कॉनकेव मिरर, किसमें, कॉनकेव मिरर में, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास करता है किसमें, कॉनकेव मिरर में, और ए रे विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, तो क्या बोलेंगे, वो जो है अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास करता है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट कन्वेक्स मिरर में भी सेम प्रोसेस होगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता है तो मिरर से टकराने के बाद वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और ये इसका डिफिनेशन लिखा हुआ। ठीक है, इस बातों का आप लोग नोट कर लीजिए। तो रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, तो रूल नंबर 3 हमारा कहता है क्या, कि जब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट करता है, तब वो सेम पाथ पे जिधर से आया था उधर ही क्या हो जाता है, लौट जाता है। थर्ड रूल सेम बात इसमें भी होगा, कॉनकेव में और कन्वेक्स में। यानी थर्ड रूल यही कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है और पास करने के बाद मिरर से स्ट्राइक करता है, तो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद फिर से वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए अब हम अपने लास्ट रूल की तरफ चलते हैं, चौथा रूल, और उसके बाद आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। तो गाइज आज का लास्ट रूल ये हमारा रहा, ठीक है ना। लास्ट रूल क्या कहता है थोड़ा समझते हैं। ए रे इंडिकेट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड अ पॉइंट P, यानी पोल ऑफ द मिरर ऑन द कॉनकेव मिरर और ए कॉन्वेक्स मिरर is reflected obliquely. The incident and reflected rays follow the laws of reflection at the point of incidence, making equal angles with the principal axis। यानी कहने का मतलब है क्या, अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पे जाके क्या करता है, स्ट्राइक करता है, तो इक्वल एंगल के साथ वो सेम मीडियम में, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला लॉ को फॉलो करेगा, सेम दोनों में यही हो। तो यही आज का हमारा रूल है। ये रूल एग्ज़ाम में के व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए बताया गया ताकि जब हम इमेज का फॉर्मेशन करें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में,
तब वहाँ पे ये रूल हमें काम आएगा। बस इसीलिए इस रूल को बता दिए। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं। थैंक यू।